अस्सलाम वालेकुम। खबर दोपहर में मैं आज़म अली खान यूसुफजई। सबसे पहले हेडलाइंस पर नजर डालेंगे। पार्लियामेंट इजलास का आज तीसरा दिन। अपोजिशन के हंगामों के बाद ऐवान की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी। जगदीप धनकर को इस्तीफा देने पर मजबूर किया गया। अपोजिशन का दावा, नायब सदर जमहूरिया के साथ नारवा सलूक मुल्क के किसानों और हिंदुस्तान के आइन की तौहीन। वजीर आला रेवंत रेड्डी का दौरा दिल्ली आज। वजीर आजम मोदी समेत मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी से भी मुलाकात का है मंसूबा। हैदराबाद में कल रात से बारिश, मूसा नदी से पानी छोड़ने का है इम्कान। तालीमी इदारों को अचानक तातील दे दी गई। तेलंगाना भर में आइंदा 3 दिनों तक शदीद बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने कई अजला के लिए जारी किया रेड अलर्ट। व्हाट्सएप पर लफ्जी झड़प ने एक शख्स की जान ले ली। सूर्यापेट में अफसोसनाक वाकया। वनस्थलीपुरम में फ्रिज में रखा चिकन का सालन दोबारा खाने पर एक शख्स की मौत, 7 बीमार। गजा में कहत आम और बड़े पैमाने पर भूख से अमवात का खदशा। गजा में कहत आम और भूख से अमवात का खदशा। दुनिया के 109 एड ग्रुप्स की वार्निंग। पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन का आज तीसरा दिन। अपोजिशन के हंगामों के बाद आज भी दोनों ऐवान की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। ऐवान की कार्रवाई के आगाज के साथ ही अपोजिशन के हंगामों के बाद ऐवान की कार्रवाई को पहले 12 बजे तक के लिए मुलतवी किया गया था। जब कार्रवाई का दोबारा आगाज हुआ तो अपोजिशन ने दोबारा हंगामा शुरू कर दिया। हालात को देखते हुए ऐवान स्पीकर और राज्यसभा चेयरमैन ने कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया है। पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास का तीसरा दिन भी हंगामारई के नज़र होने की तवक्को थी। बिहार में वोटर लिस्टों की खुसूसी गहरी नज़रसानी, SIR और पहलगाम हमले के बाद शुरू हुए ऑपरेशन सिंदूर जैसे हसास मामलात पर अपोजिशन हुकूमत को घेरने के लिए पूरी तरह से मैदान में है। गुज़िश्ता 2 दिनों की तरह आज भी ऐवान की कार्रवाई में बार बार खलल पड़ा है और ऑपरेशन सिंदूर पर भी अपोजिशन हुकूमत को निशाने पर ले रही है। उनका मुतालबा है कि ये सिक्योरिटी से जुड़ा मामला है। वज़ीर आज़म को खुद ऐवान में आकर इस पर बयान देना चाहिए। उनका कहना है कि पार्लियामेंट में ऐसे हसास मामलात पर खामोशी जमहूरी रिवायत के मुनाफी है। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट प्रमोद तिवारी ने नायब सदर के ओहदे से जगदीप धनकर के इस्तीफे पर रद्द-ए-अमल दिया। उनका कहना है कि ऐसा लगता है कि उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया है। और उन्होंने वज़ीर आज़म मोदी के ट्वीट का हवाला देते हुए कहा कि नायब सदर जमहूरिया के ओहदे की तौहीन की गई है, यहाँ तक कि एक विदाई तकरीर भी नहीं की गई थी। उनका कहना था कि जगदीप धनकर के साथ यह सलूक मुल्क के किसानों और हिंदुस्तान के आइन की तौहीन है।
समाजवादी पार्टी की रुकने पार्लियामेंट डिम्पल यादव ने अखिलेश यादव की जानिब से मस्जिद में मीटिंग में शिरकत पर रद्द अमल दिया। उनका कहना है कि बीजेपी हमेशा मुल्क को गुमराह करती है। डिम्पल यादव का कहना था कि मस्जिद में कोई मीटिंग नहीं हो रही थी। बीजेपी का इरादा हमेशा से आवाम को और मुल्क को गुमराह करना रहा। उनका कहना था कि हुकूमत ना तो SIR से मुतालिक बात करना चाहती है और ना ही पहलगाम वाक़े और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात करने को तैयार है। कहीं इसमें सरकार की भी साजिश लग रही है कि कहाँ अपने आप को वो पिछड़ता हुआ महसूस कर रही है बिहार में। बीजेपी सवाल उठा रही है जिस तरह से अखिलेश जी ने मस्जिद के अंदर मीटिंग की थी उसको लेकर सवाल। ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि हमारे सांसद हैं, इमाम साहब हैं और उनकी पत्नी, हम सब लोग एक सोशल उसके लिए गए थे वहाँ पे, और वहाँ पे कोई मीटिंग नहीं हुई थी क्योंकि भ्रमित करने का हमेशा भारतीय जनता पार्टी की नीयत रही है। और जो मूल जो हमारे उद्देश्य है और जो हमारे मूल जो प्रॉब्लम है इस देश की, उससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें करी जा रही है। मुसलमानों के सबसे बड़ा हितैषी बनने की होड़ बनी हुई है और छांगुर पे बोल नहीं रहे। मेरा ये पूरी तरह से मानना है कि ये सरकार ना SIR पे बात करना चाहती है, ना पहलगाम की घटना पे बात करना चाहती है कि इंटेलिजेंस फेलियर क्यों हुआ, हमारे देशवासियों ने जान क्यों गंवाई, और न ही ये ऑपरेशन सिंदूर पे, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट मुद्दा था और जहां ऑपरेशन सिंदूर से लेके पहलगाम तक बात शुरू हो जानी चाहिए थी संसद के अंदर। तो कहीं ना कहीं इस सब चीजों को छुपाने के लिए ये इस तरह का टारगेट बनाते हुए काम कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट कल्याण बनर्जी का कहना है नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ को इस्तीफा देने पर मजबूर किया गया। उनका कहना था कि जगदीप धनखड़ को वज़ीर-ए-आज़म मोदी और दीगर काबीनी वुज़रा ने इस्तीफा देने पर मजबूर किया था। जगदीप धनखड़ को धमकी दी गई थी कि अगर उन्होंने रात 9 बजे से कबल इस्तीफा नहीं दिया तो उनके खिलाफ मुआख़ज़े की तहरीक पेश की जाएगी। इस बात की क़यास आराइयाँ जारी हैं कि अब राजनाथ सिंह को नायब सदर जमहूरिया के ओहदे पर फाइज किया जाएगा। RJD के रुकने पार्लियामेंट मनोज झा ने बिहार में SIR के मामले पर रद्दअमल दिया। उनका कहना है कि हमने जो कुछ कहा है उसे अदालत में भी दोहराएंगे। जब किसी पार्टी की हिदायत पर इलेक्शन कमीशन ऐसा कोई अमल अंजाम देता है तो इससे जमहूरियत को खतरात दरपेश होते हैं। उन्होंने पूछा कि क्या हुक्मरान पार्टी इलेक्शन कमीशन की तर्जुमान बन गई है। कांग्रेस लीडर वंशी कृष्णा का कहना है कि हुकूमत ने पार्लियामानी इंतखाबात से कबल SIR के मसले को नहीं उठाया। इससे वाज़ेह होता है कि बीजेपी अपने मखसूस एजेंडे को नाफिज करने की कोशिश कर रही है। NDA इत्तेहाद वोटर्स को मुंतखब करना चाहता है। उसका साफ मतलब है कि बीजेपी को वोट न देने वालों को वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। No, the question arises why this SIR was not raised before the parliamentary elections. It is very clear that the BJP is trying to get their own agenda into the picture, by wherein they are trying to select the voters. This is nothing but a process where they are trying to exclude non-BJP vote and ensure that only BJP vote comes into the picture. They are excluding the people who don't have, who are working hard and who are going to other states
for their lively beings, who are unable to come back in time to even register this process, to undergo this process. In a large country like India, especially Bihar, the processes will take time. And BJP is trying to squeeze in these SIR kind of things where they are trying to ensure that the BJP vote bank increases and non-BJP vote bank decreases. This is completely undemocratic, and that is why we are trying to raise our voice. Another important issue is what you are seeing in the parliament. Our LOP is trying to speak from yesterday. Whenever he is trying to address something, trying to raise these issues of national urgency, the speaker is simply not allowing or giving time to our leader of opposition, which is really a disgrace to the whole democratic functioning of our parliament. This is why we are trying to protest, and we are trying to ensure that the voice of the common man is heard in the parliament. If that is not being happening, then there is no essence of democracy. The Vice President resigned from his post yesterday. You must have seen the tweets. Absolutely. Yesterday you all have seen how ferociously our Vice President was in the session. But by the time evening came, he cited unhealthy reasons and health reasons, saying that I cannot continue this post. This is purely a bulldozing mechanism. तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी 2 रोज़ा सियासी दौरे के लिए आज दिल्ली रवाना हो रहे हैं, जहाँ वो वज़ीर आज़म मोदी समेत कांग्रेस के आला कायदीन और मरकज़ी वज़रा से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी से अलहदा मुलाकातें भी करेंगे। मुलाकात के दौरान रियासती मामलात और पार्लिमानी हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल मुतवक्को है। इस दौरे में रेवंत रेड्डी की वज़ीर आज़म मोदी से भी मुलाकात तय है, जिसका मकसद तेलंगाना में पसमानदा तबक़ात BC को 42% रिजर्वेशन देने से मुतालिक मुजव्विज़ा कानून पर तबादला ख्याल करना है। रेवंत रेड्डी सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात कर सकते हैं। तेलंगाना के ज़िले करीमनगर में भी जारी भारी बारिश से सड़कें ज़ेरे आब आ गए हैं। करीमनगर, मानाकुंडर और बताया जा रहा है कि दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है। करीमनगर RTC वर्कशॉप के करीब वाक़ई सड़क कलेक्ट्रेट रोड झील का मंजर पेश कर रही है। रामनगर रोड, मंचरियाल चौराहा समेत हुसैनपुरा कमान पर भी बारिश का पानी जमा है, जिससे आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जिला मुलुगु के वाजेरो मंडल के वेंकटापुरम गांव में बोगाथा आबशार ने शिद्दत इख्तियार कर ली। तफसीलात के मुताबिक ज़िले मुलुगु के वाजेड़ो मंडल के वेंकटापुरम गांव में बोगाथा आबशार ने शिद्दत इख्तियार की है। बालाई इलाकों की बारिश का सैलाबी पानी बोगाथा आबशार तक पहुंचकर ख़तरनाक बहाव की शक्ल इख्तियार कर गया है। आबशार की शिद्दत को देखते हुए हुकाम ने अलर्ट जारी कर दिया है। उधर पुलिस भी चौकस हो गई है। पुलिस की जानिब से इंतबाही बोर्ड्स आवेज़ा किए गए हैं। आवाम को आबशार से दूर रहने की हिदायत दी गई है। रियासत भर में शदीद बारिश का सिलसिला जारी है। वक्फे से जारी बारिश के बाद कई अजला से गुजरने वाली नदी नाले उबल पड़े हैं। बाज़ इलाकों में बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया है। बारिश के पानी की अदम निकासी से मुकामी अवाम को मुश्किलात का सामना है। तेलंगाना के ज़िले मुलुगु में सबसे ज़्यादा बारिश 25 सेंटीमीटर रिकॉर्ड की गई है। ज़िले वरंगल में बड़े पैमाने पर बारिश हुई है। भारी बारिश हुई है। रात से जारी मूसलाधार बारिश की वजह से ज़िले मुलुगु के वाजेड़ो मंडल के वेंकटापुरम गाँव में व भोगाता आबशार भी शिद्दत इख्तियार कर गया है। उधर जिले मेदक में भी बारिशों का सिलसिला जारी है। हवेली घनपुर मंडल से गुजरने वाली नदी का पानी ज़ेर तामीर पुल के ऊपर से बह रहा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की आमदोरफ्त ठप हो गई है। मुकामी लोगों का कहना है कि हर साल यही मसला दरपेश है। माजी की रियासती हुकूमत ने 2021 में इस नदी पर 3 करोड़ रुपए की लागत से पुल का तामीरी कामों का आगाज़ किया था, लेकिन पुल की तामीर हनूज नामुकम्मल है और इस सिलसिले में ठेकेदारों को नोटिस भी जारी की गई है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। रियासत तेलंगाना समेत दारुल हुकूमत हैदराबाद में कल शब से बारिश का सिलसिला जारी है। शहर के बालाई इलाकों में होने वाली बारिश की वजह से हैदराबाद के दोनों आबी ज़खायरों को पानी फराहम करने वाली मूसा और ईसा नदी तेज़ी से बह रही है। इसके साथ जुड़वा आबी ज़खायर में पानी की सतह पहले ही मुकम्मल सतह पर पहुँच गई है और इसके बाद मुताल्लिक़ा हुक्काम का कहना है कि नशेबी इलाकों में पानी छोड़ने का इम्कान है। उन्होंने आबी ज़खायर के करीब रहने वालों को चौकस रहने का मशवरा दिया है।
कहा जा रहा है कि अगर मुसलसल बारिश होती रही तो नदियों में पानी का बहाव मजीद बढ़ने का खदशा है और इस दौरान कल रात से हैदराबाद में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के पेश नज़र कई तालीमी इदारों को आज सुबह तातील का ऐलान कर दिया गया। शदीद बारिश की वजह से मौसम सर्द भी हो गया है। महकमे मौसमियात के मरकज़ ने ऐलान किया है कि तेलंगाना में आइंदा 3 दिनों तक शदीद से शदीद तर बारिश होने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के डायरेक्टर ने बताया कि रियासत के कई अजला में आज रेड अलर्ट जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि कुमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिरियाल, निर्मल, पेदापल्ली अजला में शदीद बारिश मुतवक्को है, इसलिए इन अजला के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। जबकि आदिलाबाद, निज़ामबाद, जगतियाल, भोपालपल्ली, मुलुगू, भद्राचलम, कुत्तागुड़म अजला में शदीद बारिश की पेशकयासी की गई है। इन अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। महकमे मौसमियात ने ऐलान किया है कि मशरक़ी और मगरबी इलाकों में हवा के दबाव के असर की वजह से आज और कल रियासत में बारिश हो सकती है और महकमे मौसमियात के मुताबिक शुमाली और वस्ती तेलंगाना के अजला में शदीद से शदीद तर बारिश होने का इम्कान है। आदिलाबाद, कुमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिरियाल, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलुगू, भद्रादरी, कुत्तागुड़म अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। तेलंगाना के सूर्यापेट ज़िले मुस्तकर में सोशल मीडिया पर शुरू होने वाली लफ्जी झड़प ने एक कीमती जान का खात्मा कर दिया। परमाशाली तबके की एसोसिएशन के सदर के इंतखाब के दौरान मामूली इख्तिलाफ ने एक अंधोनाक शक्ल इख्तियार कर ली। ए श्रीनिवास और रामुलु नामी उम्मीदवारों के दरमियान व्हाट्सएप पर चल रही बातचीत तल्ख कलामी में बदल गई। इसी दौरान क्रोपाकर नामी एक शख्स ने श्रीनिवास के प्याम पर खुशी का इजहार किया, जो रामुलु को नागवार गुजरा। बरहमी की हालत में रामुलु ने पीर की रात क्रोपाकर को फ़ोन पर गालियां दी। क्रोपाकर ने मामले की इत्तला अगले दिन इंतखाबी कमेटी को दी, मगर इससे पहले कोई इक़दाम किया जाता रामुलु के हामियों ने उस पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत वाक़ हो गई। ये वाक़या एक वाज़ेह पैगाम है कि सोशल मीडिया पर कहे गए अल्फाज कभी कभार जानलेवा भी साबित होते हैं। तेलुगुदेशम पार्टी कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में पार्टी दफ्तर के क़याम की कोशिश कर रही है। इस सिलसिले में टीडीपी के अरकान पार्लियामेंट पर मुश्तमिल एक वफ़द ने मरकज़ी वज़ीर बराए शहरी उमूर मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की है। वफ़द ने दिल्ली में टीडीपी के नए दफ्तर की तामीर के लिए अराज़ी मुख्तस करने की दरख्वास्त की है। वफ़द ने दीनदयाल उपाध्याय मार्ग के अतराफ़ अराज़ी अलाट करने पर जोर दिया। यह मुकाम शहर के अहम सियासी और इंतज़ामी मराकज़ से करीब है। वफ़द की क़ियादत मरकज़ी वज़ीर शहरी हवाबाजी राम मोहन नायडू ने की है। हैदराबाद के सुरूर नगर के अलकानंदा हॉस्पिटल के सनसनीखेज किडनी रैकेट केस के अहम मास्टरमाइंड पवन की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। सीआईडी पुलिस ने पवन को एलबी नगर से गिरफ्तार किया है। हुक्काम का कहना है कि इस केस में अब तक 10 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन अहम मुलजिम पवन फरार था। वो चेन्नई, विशाखापट्टनम और श्रीलंका में किडनी रैकेट चला रहा था। पवन सुरूर नगर अलकानंदा हॉस्पिटल के अलावा एक और हॉस्पिटल से किडनी रैकेट चला रहा था। पुलिस की जानिब से उसकी तलाश की खबर के बाद वो श्रीलंका फरार हो गया। पुलिस का कहना है श्रीलंका में क़याम के दौरान पवन कैसीनो चला रहा था और उस वक्त से पवन के अहलखाना पर नज़र रखी जा रही थी। हालांकि विशाखापट्टनम पुलिस ने पवन की शनाख्त कर ली थी, लेकिन पवन के बजाय किसी दूसरे शख्स की गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी। अब पवन को गिरफ्तार कर लिया गया है। हैदराबाद के वनस्थलीपुरम पुलिस हदूद में वाक़े चिंतलकुंटा में फ्रिज में रखा हुआ बोटी और चिकन का सालन दोबारा गर्म कर खाने के बाद एक शख्स हलाक हो गया। ख़ानदान के 7 अफराद हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है। आरटीसी कॉलोनी चिंतलकुंटा में रहने वाले 46 साला श्रीनिवास यादव ने इतवार को बोनाल त्यौहार के मौके पर घर में पकाने के लिए मटन, बोटी और चिकन का गोश्त लाया था। रात के वक्त ये गोश्त पकाकर पूरे ख़ानदान ने खाया। बाकी बचा हुआ सालन फ्रिज में रख दिया गया। पीर के दिन उसी सालन को दोबारा गर्म करके ख़ानदान के अफराद ने खाया था, जिसके बाद तमाम अफराद को क़ई और दस्त शुरू हो गए। तमाम मुतासर अफराद ख़ानदान को फौरी तौर पर करीबी निजी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां उनका इलाज किया गया, लेकिन हालत बिगड़ने के सबब श्रीनिवास यादव की मौत हो गई। दीगर 7 अफराद की हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। ख़ानदान की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए जाँच शुरू कर दी है।
नलगुंडा पुलिस ने इंसानी स्मगलिंग और जबरी मजदूरी में मुलविस एक गिरोह के 8 अरकान को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इस गिरोह के चुंगल से 36 मजदूरों की बाजियाबी अमल में लाई है, जिनमें 4 बच्चा मजदूर भी शामिल है। पुलिस ने इंकशाफ किया कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा से 36 मजदूरों को दलालों के जरिए रियासत में दरामद किया गया। इन मजदूरों को जबरी में मजदूरी पर मजबूर किया जा रहा था। जिला एसपी ने केस की तफसीलात बताई। आदिवासियों और कबाइल में आमतौर पर बोली जाने वाली कोया बोली को अब रस्मुल खत मिल गया है। IDDA के प्रोजेक्ट ऑफिसर राहुल का कहना है कि भद्राचलम ITDA कबाइलियों की मुश्तरका ज़बान को यानी कोया ज़बान को रस्मुल खत में तब्दील करने में कामयाब रहा। कोया आदिवासियों और कबाइलियों की मुश्तरका बोली जाने वाली बोली है, ताहम आदिवासी और कबाइली अपने ग्रीटिंग कार्ड्स और दावतनामे तेलुगु ज़बान में तहरीर करते थे, लेकिन अब वो कोया ज़बान का रस्मुल ख़त मुतारिफ़ कराए जाने के बाद अपने दावतनामे इसी रस्मुल ख़त में प्रिंट करवा रहे हैं। भद्राद्री कोत्तागुड़म ज़िले के राजू और लक्ष्मी की शादी 3 अगस्त मुनक़िद है। उन्होंने अपनी शादी का दावतनामा कोया ज़बान में प्रिंट करवाया है और इस दावतनामे की रस्म इजरा भद्राचलम ITDA के प्रोजेक्ट ऑफिसर राहुल ने की है। उन्होंने कहा कि मादूम होती कबायली सकाफ़त और रिवायत को आने वाली नस्लों तक पहुँचाने की कोशिश में कोया ज़बान के रस्मुल ख़त की इख्तिरा काबिल तारीफ़ है। तेलंगाना के सूर्यापेट में पेश आए हाई प्रोफाइल ज्वेलरी जेवरात की चोरी के मामले में पुलिस ने उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले एक गैंग को मरकज़ी मुलजिम करार दिया है। वारदात की तहकीकात के लिए 5 खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं, जिनमें से 2 टीमें उत्तर प्रदेश रवाना हो चुकी हैं। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक मुलजिमीन ने निर्मला माता चर्च के करीब एक बोसीदा मकान में 2 कमरे किराए पर हासिल किए थे और दावा किया था कि वो फास्ट फूड कारोबार शुरू करेंगे। मकामी नौजवानों की मदद से उन्होंने किराए पर मकान हासिल किया, जिनमें से एक नौजवान को पुलिस ने पूछताछ के बाद मुश्तबा अफराद की शनाख्त में मदद के लिए इस्तेमाल किया है। उन्होंने पिछले 2 माह के दौरान इलाके का तफसीली सर्वे किया, करीबी दुकानों के सिक्योरिटी गार्ड से मेल जोल बढ़ाया। वारदात की रात उन्होंने जेवरात की दुकान के करीब वाक़ किराना स्टोर से पानी की बोतलें और गुटखा खरीदा। सूर्यापेट के पुलिस सुपरिटेंडेंट ने बताया है कि चोरों ने पुरानी दुकान के बाथरूम की दीवार तोड़ी और रसाई हासिल की दुकान के अंदर। हालांकि ये दुकान 6 मंजिला इमारत में वाक़ है। ज्वेलर्स ने हाल ही में अपना स्टॉक एक नई दुकान में मुंतकिल किया था, जो आइंदा हफ्ते खुलने वाली थी, लेकिन पुरानी दुकान में जो कुछ सोना एक आर्जी लॉकर में रखा गया था, जो चोरों का हदफ बन गया। पुलिस का कहना है कि CCTV फुटेज और मकामी मालूमात की बुनियाद पर तहकीकात में शिद्दत पैदा की जा रही है और जल्द ही मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हमास ने अरब ममालिक और आलम इस्लाम से अपील की है कि वो फौरी तौर पर काबिज इजराइल की तरफ से गज़ा पर मुसल्लत करदा नाकाबंदी को तोड़ने के लिए अमली इक़दाम करें, सरहदी रास्ते खोले जाएँ और भूख से मरते फ़लस्तीनी अवाम के लिए इमदादी सामान पहुँचाया जाए। गज़ा की पट्टी में काबिज इजराइल की फ़ौजी गाड़ी पर एक बारूदी मवाद के धमाके से कम 5 काबिज फ़ौजी ज़ख्मी हो गए, जिनमें से 2 की हालत इंतहाई नाजुक बताई जा रही है। वस्ती गज़ा में एक बारूदी हमले में 5 काबिज फ़ौजी ज़ख्मी हो गए थे, जिनमें से 2 की हालत तशवीशनाक है। गज़ा में खुराक की किल्लत से 4 बच्चों समेत मजीद 15 अफराद इंतकाल कर गए हैं, जिसके बाद भूख और ग़िज़ाई किल्लत से इंतकाल कर जाने वालों की तादाद अब 101 हो गई है। फलाही तंजीम सेव द चिल्ड्रन का कहना है कि गज़ा में सूरत हाल तबाहकुन है, हर फर्द भूख का शिकार है। इसके अलावा गज़ा में इजरायली हमलों और खुराक की बंदिश के खिलाफ फ़लस्तीनी मगरबी किनारे में मुजाहरा किया गया, जिसमें सैकड़ों मर्द, ख़वातीन और बच्चों ने शिरकत की है। गज़ा के मगरबी हिस्से में काबिज इजराइल की फ़िज़ाई हमले में 15 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, जिनमें 6 मासूम बच्चे और एक एम्बुलेंस का कारकुन भी शामिल है। मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी हो गए। ये वहशियाना हमला काबिज इजराइल ने रिजवान के घर को निशाना बनाकर किया, जो कि गज़ा शहर के शुमाल मगरब में वाक़ इंटेलिजेंस स्ट्रीट पर वाक़ है। आखिर में हेडलाइंस एक मरतबा फिर।
पार्लियामेंट इजलास का आज तीसरा दिन अपोजिशन के हंगामों के बाद ऐवान की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ को इस्तीफा देने पर मजबूर किया गया, अपोजिशन का दावा। नायब सदर जमहूरिया के साथ नारावा सलूक, मुल्क के किसानों और हिंदुस्तान के आइन की तौहीन। वजीर आला रेवंत रेड्डी का आज दौरा दिल्ली। वजीर आजम मोदी समेत मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी से भी मुलाकात मुतवक्को। हैदराबाद में कल रात से बारिश, मूसा नदी से पानी छोड़ने का इम्कान, तालीमी इदारों को अचानक तातील दे दी गई। तेलंगाना भर में आइंदा 3 दिनों तक शदीद बारिश का इम्कान, महकमा मौसमियात ने कई अजला के लिए जारी किया रेड अलर्ट। व्हाट्सएप पर लफ्जी झड़प ने एक शख्स की जान ले ली। सूर्यापेट में अफसोसनाक वाकया, वनस्थलीपुरम में फ्रिज में रखा चिकन का सालन दोबारा खाने पर एक शख्स की मौत, 7 बीमार। गजा में कहते आम और बड़े पैमाने पर भूख से अमवात का खदशा, दुनिया के 109 एड ग्रुप्स की वार्निंग। खबर दोपहर में बस इतना ही। आजम अली खान यूसुफजई को दें इजाजत। खुदा हाफिज।